ये वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 10 का पार्ट 1 है और यह चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, पहले के क्लासेस में पढ़ा है। तो यहाँ पर आपको रिफ्रैक्शन एक नया टॉपिक मिलेगा। रिफ्लेक्शन के बारे में भी बहुत सारा चीज आपको पढ़ना है। वी सी अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस। तो हम लोग अपने चारों ओर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। तो आपने यह ध्यान दिया होगा कि इन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग डार्क में नहीं देख सकते। इन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है। व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। तो पहला प्रश्न यही पूछा गया है आपसे कि वह कौन सा चीज है जिससे कि हम किसी चीज को देख पाते हैं। ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। दिन के समय सनलाइट के कारण हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो वह कौन सा प्रोसेस है जिसके कारण कोई ऑब्जेक्ट विजिबल होता है, हमको अपनी आंखों से दिख पाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका आंसर लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। तो एक ऑब्जेक्ट जो है अपने ऊपर वह जो लाइट पड़ता है वह रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्शन तो आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो वह लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब लाइट उससे टकरा के हमारे आंखों तक पहुंचता है। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आईज इनेबल्स अस टू सी द थिंग्स। और यही रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारे आंखों तक पहुंचता है तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका यहां से यहां आंसर है। लेकिन ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से न्यूमेरिकल पूछा जाता है और डेफिनेशन वगैरह भी पूछा जाता है। और जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह मैं आपको धीरे धीरे बताते चला जाऊंगा। वी आर एबल टू सी थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। तो हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम के आर पार देख सकते हैं। ये सब बातें आप जानते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फेनोमेना एसोसिएटेड विथ लाइट सच एज इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, द ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार, द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ अ रेनबो, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम एंड सो ऑन। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्लांस दिया गया है चैप्टर का, जहां पर इन्हीं सारे बातों को आपको पढ़ना है। जैसे कि मिरर के द्वारा बहुत सारा इमेज का फॉर्मेशन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है, रेनबो का फॉर्मेशन क्या होता है, मतलब बहुत सारे नए नए चीज़ों को आपको पढ़ना है जिससे कि आपको एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अ स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हेल्प अस टू एक्सप्लोर देम। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में यहाँ बताया गया है। By observing the common optical phenomena around us, we may conclude that light seems to travel in a straight line. तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यह दिखाया गया है कि लाइट कैसे ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। The fact that a small source of light casts a sharp shadow of an opaque object points to this straight line path, usually indicate as ray of light. तो आप देख सकते हैं कि लाइट रे के रूप में ट्रैवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। तो इसका क्या प्रमाण है कि यदि इसके पाथ में कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बल्कि ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, इसका एक शैडो बनाता है। तो यह बताता है कि लाइट एक रे के रूप में ट्रैवल कर रहा है और स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। यूजुअली इंडिकेट्स एज अ रे ऑफ लाइट। लाइट क्या है, एक रे होता है जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। In this chapter, we shall study the phenomena of reflection and refraction of light using the straight line propagation of light. तो इस चैप्टर में हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्शन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। These basic concepts will help us in the study of some of the optical phenomena. और इसी के द्वारा हम लोग नेचर में हो रहे बहुत सारे ऑप्टिकल फिनोमेना को भी स्टडी कर सकते हैं। We shall try to understand in this chapter the reflection of light by spherical mirror and refraction of light in their application in real life situations. तो बहुत सारे इसका यूज भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये तो था एक इंट्रोडक्शन। लेकिन इंट्रोडक्शन में भी क्या प्रश्न आते हैं? हाँ, यहां से प्रश्न आपको आते हैं और यह है हमारा येलो बॉक्स। तो येलो बॉक्स आपको मुख्य रूप से पढ़ना है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, रे की तरह चलता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। और हम लोगों ने दो वर्ड भी यहां पे पढ़ा, एक पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा पढ़ा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो आप देख सकते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यहां पर बताया गया है। तो यहीं से आपका पहला प्रश्न शुरू होता है जो कि एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न आ गया, व्हाट इज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
यहां से आपका पहला प्रश्न आ गया। इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल, लाइट हैज अ टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट एंड नॉट वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन, एन अफेक्ट नोन एज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यह है इसका आंसर। तो मैं बता देता हूं कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, लेकिन जब लाइट के सामने कोई एक छोटा सा ऑब्जेक्ट आ जाए, शार्प ऑब्जेक्ट आ जाए, तो यह क्या करता है, इसके चारों ओर बेंड कर जाता है। इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल, लाइट हैज अ टेंडेंसी टू बेंड अराउंड, लाइट इसके थोड़ा सा क्या करेगा, बेंड कर जाएगा इसके चारों ओर। मतलब वह फिर स्ट्रेट लाइन में नहीं जाके क्या होगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। एंड नॉट वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में यह नहीं चल रहा है, थोड़ा सा क्या कर जा रहा है, बेंड कर जा रहा है। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने एक चित्र को दिखाया है आपको। ये देख सकते हैं एक ब्लेड है और इसके चारों ओर ये देख सकते हैं आपको जो दिख रहा है लाइट का यह जो प्रभाव, इसे ही हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब है कि यदि लाइट को यहां से देख सकते हैं आप, लाइट को यहां पास कराया जा रहा है और लाइट किससे होके गुजर रहा है, एक रेजर ब्लेड से होके गुजर रहा है। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से एक पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। यही पैटर्न है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके बारे में आगे के क्लासेस में आप ज्यादा पढ़ेंगे। तो यहां से इन बातों को आप थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे क्योंकि ये नई बातें हैं। तो ये था डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या कह रहा है कि लाइट स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, बेंड कर जा रहा है, बेंड कर रहा है। यदि इसके सामने क्या है, कोई शार्प ऑब्जेक्ट आए, कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट को रखा जाए, कोई वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट को रखा जाए, तो ये बेंड कर जा रहा है। मैंने दिखाया भी पैटर्न, किस प्रकार का पैटर्न दिखता है यदि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। देन द स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्टिक्स यूजिंग रे फेल्स। तो इस प्रकार से यह बता रहा है कि ये लाइट स्ट्रेट लाइन में जो चलता था वह तो अब नहीं चल रहा है। टू एक्सप्लेन फिनोमेना सच एज डिफ्रैक्शन, लाइट इज थॉट ऑफ एज अ वेव। तो लाइट को यहां पर किस प्रकार से माना जा रहा है, तो लाइट को यहां पर एक वेव के जैसा माना जा रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, लाइट को हम लोग वेव की तरह भी मानते हैं और पार्टिकल की तरह भी मानते हैं। शुरुआत में लाइट को पार्टिकल के जैसा माना जाता था। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ, तो आपने देखा कि किस प्रकार से ये डिफ्रैक्शन शो करता है। तो उसके बाद लाइट को वेव के जैसा माना जाने लगा। इसके बाद क्या हुआ, लाइट कुछ और भी फिनोमेना शो करता है, जिसके कारण अगेन हम लोग उसको स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मानते हैं। तो मैं यहां कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं आपको। तो लाइट वेव की तरह भी बिहेव करता है और स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। टू एक्सप्लेन द फिनोमेना सच एज डिफ्रैक्शन, लाइट इज थॉट ऑफ एज अ वेव। तो लाइट डिफ्रैक्शन का फिनोमेना शो करता है, और यदि ये डिफ्रैक्शन शो करता है तो लाइट को हम लोग क्या मानते हैं, एक वेव की तरह मानते हैं। द डिटेल्स ऑफ विच यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। तो आप इसका डिटेल हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन यहां से आपका प्रश्न आएगा, और यह प्रश्न है कि लाइट एक वेव की तरह बिहेव करता है, तो बताइए इसके लिए एक फिनोमेना जिससे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लाइट एक वेव की तरह बिहेव करता है। तो यह है डिफ्रैक्शन। यदि आपको एग्जाम में पूछा गया कि लाइट एक वेव की तरह बिहेव करता है, तो इसके लिए एक फिनोमेना का नाम बताइए जो कि यह प्रूव करता है कि लाइट एक वेव है। तो यह फिनोमेना क्या हो गया आपका, डिफ्रैक्शन। लाइट का डिफ्रैक्शन होता है जो यह शो कर रहा है कि लाइट कैसा बिहेव कर रहा है, वेव की तरह। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और यह देखते हैं कि क्या लाइट सिर्फ एक वेव की तरह ही बिहेव करता है। द डिटेल्स ऑफ विच यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। अगेन एट द बिगिनिंग ऑफ 20th century, it became known that the wave theory of light often becomes inadequate for treatment of the interaction of light with matter. लेकिन 20वीं शताब्दी में आप देख सकते हैं लाइट का इंटरेक्शन
किससे कराया गया? मैटर से कराया गया। और तब पाया गया कि लाइट जो है समवॉट एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। तो यहां आपने देखा, शुरू में हम लोगों ने क्या देखा कि लाइट में डिफ्रैक्शन होता है और डिफ्रैक्शन के कारण हम लोग इसको वेव मानते हैं। लेकिन बाद में जब एक्सपेरिमेंट किया गया और लाइट का इंटरेक्शन मैटर के साथ कराया गया तो यह पाया गया कि लाइट कैसा बिहेव करता है? स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। तो यहां से भी आपका एक प्रश्न आ जाएगा कि लाइट स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, ये किस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है? तो आप देख सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर। जब लाइट का ट्रीटमेंट या फिर बोलें कि लाइट का इंटरेक्शन मैटर के साथ कराया जाता है तो यह शो करता है कि लाइट कैसा बिहेव करता है? स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। शायद यह बात आप पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे होंगे, तो मैं इसे आपको दिखा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं यह एक चित्र मैंने दिखाया है। यह देख सकते हैं यह लाइट है जो कि फोटोन के रूप में है। आगे मैं बताऊंगा आपको फोटोन क्या है। तो यह लाइट जब एक मेटल पर पड़ रहा है, ये देखिए यही है मेटल, मतलब यह क्या हो गया? एक पदार्थ हो गया। तो यह जब मेटल पे पड़ रहा है तो इसमें जो लूजली बॉन्डेड आपके इलेक्ट्रॉन है, या बोलें कि लूजली जो इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, उसको ये क्या करता है? यहां से इजेक्ट करा सकता है। देखिए यहां से लाइट पड़ा और लाइट के कारण यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? इजेक्ट हो रहा है इस मेटल से। तो लाइट का इंटरेक्शन किससे हो गया? मैटर से हो गया। और लाइट का इंटरेक्शन जब मैटर से हो रहा है तो यह कैसा बिहेव शो कर रहा है? तो यह पार्टिकल की तरह, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल की तरह नेचर को शो कर रहा है। तो हमने अभी तक देखा कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है जो शो कर रहा है कि लाइट वेव की तरह बिहेव कर रहा है, और साथ में इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर हो रहा है जो कि यह शो कर रहा है कि लाइट क्या है? स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है। दिस कंफ्यूजन अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ लाइट कंटिन्यूड फॉर सम ईयर्स। तो अब यह प्रश्न उठा कि लाइट फिर वेव है या फिर स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल है। तो इसमें हमेशा कंफ्यूजन बना रहा फॉर सम ईयर्स टिल अ मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट इमर्ज्ड। तो उसके बाद आ गया आपका मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट इन विच लाइट इज नीदर अ वेव नॉर अ पार्टिकल। तो आप देख सकते हैं जिसमें लाइट को ना ही वेव माना गया है और ना ही पार्टिकल माना गया है। लेकिन न्यू थियोरी रिकॉन्सिल्स, मतलब यह दोनों बातों को एक साथ मर्ज करता है और बोलता है द पार्टिकल्स प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विथ द वेव नेचर। यह बोलता है कि लाइट पार्टिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। लाइट कैसा प्रॉपर्टी शो करेगा? पार्टिकल प्रॉपर्टी विथ वेव नेचर। मतलब लाइट जो है वह ड्यूअल बिहेवियर शो करता है, वेव की तरह भी और पार्टिकल की तरह भी। तो मॉडर्न क्वांटम थियरी यही कहता है कि लाइट जो है वह पार्टिकल प्रॉपर्टी शो करता है विथ वेव नेचर। तो यहां से भी आपका एक प्रश्न आता है, व्हाट इज मॉडर्न क्वांटम थियरी ऑफ लाइट? तो आप यहां से भी लिख सकते हैं या अपने हेल्प बुक से भी लिख सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे कि बहुत सारा प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।